अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। एग्जांपल चाह रही है 7.5 चैप्टर 7 में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। वो कहता है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेट है जिसकी लेंथ एल है, रेडियस उसका यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन एम रख रहा है पैरेलल टू दैट। वो कहता है पास करता है कांस्टेंट वेलोसिटी v से थ्रू अ सर्कुलर वायर ऑफ द रिंग स्लाइटली लार्जर डायमीटर वाली, जैसे फिग में दिखाया हुआ है। वो कहता है ग्राफ को नाउ ईएमएफ इंड्यूस का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा जी, तो बाउंड करंट अगर हम देखें तो चूंकि यूनिफॉर्म है तो जे भी आपके पास तो डेल डॉट क्रॉस एम जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कोई वॉल्यूम करंट नहीं होगा इनसाइड द सिलेंडर। अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस करंट होगा, क्योंकि हमारे पास सरफेस करंट हम कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट प्रोड्यूस करता है फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। तो इसे एम फाइव लिख सकते हैं हम। तो ये आपके पास आ गया। इसमें हम जानते हैं के बी होता है एम फाइव के, तो बी बराबर होता है म्यू नॉट के बी के, वो वैल्यू लग जाएगी। तो आप इसमें प्लेस करें तो हम कहेंगे एजीम्यूथल होगा सिलेंडर की फाइव डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो बिल्कुल सोलिनॉइड वाला ही मामला जैसे बनता है एक्सिस अलोंग दी एक्सिस उसके होता है। तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एम जेड, और इसे म्यू नॉट एम लिखा जा सकता है। हम कहेंगे ये फील्ड अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होगी इनसाइड नियर द एंड, और फील्ड स्प्रेड आउट होगी। फिर हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग। अगर हम देखें तो अब आपके पास जो रिंग प्लेस किया गया मैग्नेट में, वो एक वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्लेस करेगा जैसे जैसे हम उसके पास से गुजरेंगे। फिर अब आपके पास मैग्नेट जब अवे करेंगे रिंग से तो फ्लक्स आपके पास चेंज आएगा, हम कहेंगे जीरो हो जाएगा। तो लीडिंग एज जो मैग्नेट का है वो जब अप्रोच करेगा पास करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा मैक्सिमम वैल्यू तक। तो फ्लक्स होता है बी डॉट ए, बी की वैल्यू भी पता है, एरिया की वैल्यू भी पता है, तो पाई म्यू नॉट एम स्क्वायर आ जाएगा। ट्रेलिंग एज में हम कहेंगे मैग्नेट पास करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज कर देगा जीरो पे। तो हम टाइम डिपेंडेंस देख रहे हैं फ्लक्स की, तो हम कहेंगे टाइम जो आपके पास इंटायर मैग्नेट को गुजरने के लिए चाहिए वो कितना होगा, टी इक्वल 12/v। तो जब टी जीरो होगा तो लीडिंग एज मैग्नेट का जस्ट एंटर करेगा रिंग में और फ्लक्स स्टार्ट करेगा इंक्रीजिंग। उसके बाद जब उसमें से गुजर रहा होगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी मैग्नेट में। और जब ट्रेलिंग एज आएगा आपके पास तो हम कहेंगे बिगिन करेगा एग्जिस्ट द रिंग, और फ्लक्स भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी फ्लक्स की चेंज जब टाइम करीब आएगा या जब उसमें से गुजरेगा तब। तो फैराडे लॉ हम देखते हैं। फैराडे लॉ में अगर हम देखें तो इक्वल टू माइनस डेल फाइव ओवर डेल टी। तो फ्लक्स की चेंज हम कहते हैं टाइम की है तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, क्योंकि उस वक्त तो फ्लक्स क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। तो आपके पास पॉजिटिव होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव एज इट इज डिक्रीजिंग। तो हम कहेंगे तो दो स्पाइक्स आपकी आएंगी, एक नेगेटिव स्पाइक आएगी जब मैग्नेट एंटर होगा, और पॉजिटिव स्पाइक आएगी जब वो एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव अब नेगेटिव स्पाइक क्यों आएगी आपके पास, क्योंकि फ्लक्स जब बढ़ रहा है आपके पास, ये देखें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो जवाब में नेगेटिव है, तो जवाब इसके नेगेटिव लगने के साथ वो नेगेटिव ईएमएफ आएगी। अब जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो डिक्रीज करने में नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उस वक्त पॉजिटिव आएगी आपके पास भी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।